सलोनी बेटा, अब तुम भी बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट करो। चलो हम सब ले लेंगे अपने आप। किसी को ब्रेड बटर चाहिए? क्या हुआ? कोई बात करनी है? वैसे मुझे कुछ बात करनी है, अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो। मुझे कुछ पूछना है तुम दोनों से। तुम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों गए थे? क्या जो मैं सोच रही हूँ सही है? तुम मुझे दादी बनने की खुशखबरी देने वाले हो जल्दी? हाँ? बोलो गुड्डू। नहीं मम्मी, हम वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास इसलिए अरे मम्मी, बात है सीधी सादी, आप जल्दी बनने वाली हो दादी। हाँ। राइट? देखो देखो दोनों कैसे शर्मा रहे हैं। अरे भाई साफ साफ बता दो ना कि खुशखबरी देने वाले हो। क्या भाई, अब बोल भी दो कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। मम्मी को देखो कैसे उनकी दिल की खुशी उनकी आंखों से आंसू बनकर बस छलकने ही वाली है। आपको पता है मम्मी कितनी एक्साइटेड है। उन्होंने तो बेबी के रूम का कलर भी सोच लिया है ना मम्मी? हाँ। फिर छोटा बेबी आएगा, हमारे साथ खेलेगा। ये है तुम्हारे पापा, ये है मम्मी, और ये है तुम्हारी दादी, और वो है बुआ, और ये बड़ी बुआ, और ये बनेंगे चाचू। हाँ। मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। अरे मेरा अब इस घर में कोई काम नहीं। चल अब नाश्ता भी कर ले। अरे संभल के कृष। देखो तो बोतल के गिरने से दादी का तो दिल बैठ गया। जब असली बच्चा आएगा तब क्या होगा? हाँ? नहीं बहू, तुम एक काम करना, रात को काली किशमिश भिगो के सुबह खा लेना। हाँ देखना, झट से खुशखबरी दोगी। और हाँ, तुम दोनों रोज रात को हल्दी और केसर वाला दूध पी के सोना। हाँ? और स्ट्रेस मत लेना बेटा,
मैंने सुना है स्ट्रेस लेने से कंसीव होने में प्रॉब्लम्स होती है, और विटामिन्स बहुत जरूरी है। आई एम श्योर वो तो तुम्हारे डॉक्टर ने कहा ही होगा। तो प्लीज 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 बस कीजिए। आप सब प्लीज ऐसे अजम्पशंस मत बनाइए। हमें आपसे कुछ बात करनी है। मम्मी जी, आप लोग जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। क्या मतलब? मम्मी जी, इस वक्त हम बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम इस बारे में सोच भी नहीं रहे। क्या बोल रही हो दिया? होश में तो हो। अरमान, क्या ये सच है? एक दूसरे के चेहरे क्या देख रहे हो? हाँ, क्या चल रहा है? तुम लोग गायनेक से मिलने गए थे ना, तो फिर क्या मतलब हुआ कि अभी बेबी नहीं करना चाह रहे हो? क्या मैं दादी बनने के सपने देख रही हूँ और तुम दोनों? मम्मी जी, आपने मुझे समझाने का मौका ही नहीं दिया। क्या समझाने नहीं दिया मैंने? हाँ, क्या समझाने नहीं दिया? मेरे इमोशंस के साथ खेला है तुमने और कह रही हो कि मैंने समझाने नहीं दिया। मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहती थी, पर तुमने एक पल में मेरे सारे सपने तोड़ दिए। प्लीज मम्मी जी, आप चाहे तो मुझे थप्पड़ मार लीजिए, मैं आपको ऐसे झूठी उम्मीद नहीं दे सकती। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ मम्मी। अरे आपका फोन बज रहा है। पूजा में है क्या? हाँ, पूजा कर रहे हैं, उठा लीजिए। हाँ मैं देखता हूँ। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। क्या है, फोन भी ऐसे टाइम पे बजने लगता है ना। हेलो, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं ब्रिजमोहन माथुर बोल रहा हूँ। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट आप ही हैं क्या? जी हाँ कहिए। डॉक्टर ने कहा है आपको आज ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। हॉस्पिटल में? आज मतलब अचानक कैसे, इतनी जल्दी? आपके लिए डोनर मिल गया है और जल्द से जल्द आपकी ट्रांसप्लांट सर्जरी करना है। डोनर मिल गया है? मैं समझा नहीं, मतलब कहाँ से मिल गया? कौन, नाम क्या उसका? जी, आपकी बेटी दिया है। हेलो, आवाज कट रही है आपकी। हेलो, अरे जब काम की बात होती है तब नेटवर्क चला जाता है। हेलो हेलो। हाँ जी, दिया। क्या दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे थोड़ा जोर से बोलिए ना। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, क्या, किसका फोन है? अच्छा हाँ, वो डोनर मिल गया कोई, और नाम पूछ ही रहा था मैं, कुछ समझ में नहीं आया। आप परेशान मत होइए, हम बात करते हैं। हाँ। आप शांति से चाय पीजिए ना, नहीं तो फिर खांसी वासी आ जाएगी आपको। हेलो, दिया रस्तोगी डोनर का नाम है। आप अगले 3-4 घंटे में आ जाइए। जी हाँ, हम पहुंच जाएंगे। जी अच्छा। क्या हुआ, बात हो गई? डोनर का नाम समझ में आया? नहीं तो कहाँ, हाँ नेटवर्क ही नहीं था। वही तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जो भी था, बस माता रानी उसकी रक्षा करे। ये फोटो छपी ना स्कूल की, ये स्टूडेंट्स ने टॉप किया, मेरे स्टूडेंट्स हैं ये सब। हाँ, अच्छा बस सुनिए, हॉस्पिटल पहुंचना है। सब कुछ अब बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। है? हाँ,
हॉस्पिटल? सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि मेरे पापा को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मेरा सैंपल उनसे मैच हो गया है और मैंने फैसला लिया है कि मैं उनकी डोनर बनूंगी। हाँ, तो डोनर बनने से बच्चा होने का क्या लेना देना? डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं डोनर बनती हूँ तो अगले 2-3 साल तक बेबी प्लान नहीं कर सकती। मुझे कुछ ऐसे हेल्थ कंडीशंस हैं, मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं। जहां एक नॉर्मल इंसान को डोनर बनने के बाद रिकवर करने में 6 से 7 महीने लगते हैं, वहीं मुझे 2 से 3 साल लग सकते हैं। प्रेगनेंसी का स्ट्रेस मेरी बॉडी ले नहीं पाएगी। और ये सब जानने के बावजूद तुम्हें अपने पापा का डोनर बनना है? इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मम्मी जी। मेरे पापा को डोनर की जरूरत है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखा देखा तुमने मुन्ना की दुल्हन? अरे अभी भी इससे अपने मायके की पड़ी है, ससुराल से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों को इस बारे में कब से पता था? बोलो अरमान। मम्मी 1-2 दिन से। मतलब कल शाम जब तुम हॉस्पिटल से परेशान लौटे थे और मैंने पूछा कि सब ठीक है तो तुमने मुझसे झूठ कहा। और कल मैंने जब तुम्हें गले लगाया और थैंक यू कहा तब भी तुमने मुझसे झूठ कहा। नहीं मम्मी जी, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपने क्यों मुझे थैंक यू। तुम बहुत समझदार बनती हो ना दिया, पर तुम्हें मेरी खुशी की वजह समझ में नहीं आई। बहुत मजा आया होगा ना तुम दोनों को मेरे इमोशंस के साथ खेलकर, मुझसे, हम सब से झूठ बोलकर, झूठी उम्मीदें देकर। मम्मी हम आपको बताने ही वाले थे, बस मौका नहीं। क्या बताने वाले थे अरमान? हाँ, क्या बताने वाले थे? बताने का वक्त निकल चुका है अरमान। और दुख की बात तो ये है कि तुम ये बात मुझे बताने वाले थे। ऐसी बातें बताई नहीं जाती, बड़ों से सलाह लेकर उनसे पूछी जाती है। नहीं मम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था। अरमान, तुम तो मुझे बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे, इतना कब बदल गए? किसे पैसे देने हैं उसका फैसला तुमने खुद ले लिया, ठीक है। इतना बड़ा डिसीजन तुमने अकेले कैसे ले लिया? मम्मी पानी। मम्मी जी, पानी लो। नहीं चाहिए मुझे पानी। अब मेरी चिंता क्यों हो गई तुम्हें? हाँ, क्यों? कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? मम्मी ऐसे मत बोलिए प्लीज। मम्मी जी, सिर्फ 2-3 साल की बात है, फिर हम बेबी प्लान कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक तुम्हारा इंतजार करेगी? हाँ, तुम तो एक एजुकेटेड लड़की हो ना दिया, ये सब तुम्हें नहीं पता? 2-3 साल और इंतजार करना है? और अगर ऑपरेशन के समय कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? अभी खुद ही कह रही थी मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। ऐसा ना हो कि ऑपरेशन के बाद तुम कभी मां ही ना बन सको। दिया, तुम मेरी बात साफ साफ सुन लो। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी कोई भी सर्जरी कराओ जिससे तुम्हारी फैमिली प्लानिंग में रुकावट हो जाए, समझी? अपने पापा के लिए कोई और डोनर ढूंढ लो। मम्मी इस सर्जरी से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। मैं तू चुप कर। तुझे ज्यादा पता है औरतों के शरीर के मामले में। तू क्या हमसे भी अच्छे से जानता है? और तेरी बीवी कोई 25-26 साल की लड़की तो है नहीं, और 3 साल बाद 35 पार कर लेगी। 35 की उम्र में पहली बार मां बनना बहुत मुश्किल होता है,
और उसके अलावा इसकी सेहत भी खराब हो सकती है। बस तेरी माँ ने जो कह दिया वही होगा। तुम लोग कोई और डोनर ढूंढ लो और अपनी बीवी का इलाज करा के जल्दी से जल्दी इस घर को वारिस दो, समझे? अरे अंजू जी कहाँ रह गई? अरे आ रहे हैं, सामान ले रहे थे। ना सामान टैक्सी भी आती होगी। सब मिलता है हॉस्पिटल में, आप भी ना बस लेट करवाते हो। तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना तुम्हारे पापा को। अरे नहीं होगी। अरे तकिया क्यों उठा लिया? मम्मी मानी नहीं, कहती हॉस्पिटल में आपको आराम रहेगा, इसलिए ले लिया। अरे इतना सामान भर लिया आपने अंजू जी। अरे कुछ नहीं, हम देख लेंगे। अरे देखा, हड़बड़ी में हम फाइल ही लाना भूल गए। सब गड़बड़ हो रहा है, हम फाइल लेकर आए। मम्मी ये देखो, ये रही फाइल। अभी अंदर तो पकड़ाई थी आपने मुझे। हाँ। आप भी ना, अभी चलो टैक्सी आने वाली है, हम सब चलते हैं। अरे रुको, माथा टेकने दो हमें। अच्छा रुको, मैं भी आई। मम्मी चलो जल्दी चलो अभी। घर से निकलते निकलते अब शगुन कैसा? क्या हो मम्मी? बेटा ये दिया बुझ गया। माता रानी, सब कुछ ठीक करना, सबको ठीक करना। ये कैसा संकेत है? अरे दिया फिर जला लेंगे, अभी चलो चलो। अच्छा चलो मम्मी चलो, अरे देरी हो जाएगी। चलो अच्छा ठीक है। तकिया उठाओ वहां से, तकिया उठाओ। हम उठाए, तुम चलो ना। कोई बात नहीं बाबा। अच्छा आ जाओ, हमें उठाने दो कुछ। कोई बात नहीं, आ जाओ। प्लीज मम्मी जी, मेरे पापा के शरीर में कैंसर जहर की तरह फैल रहा है। हमारे पास टाइम बहुत कम है मम्मी जी, अगर डोनर नहीं मिला तो मेरे पापा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बस। अब हम इस घर के चिराग के लिए और इंतजार नहीं करेंगे। अगर तुम अपनी सास की जरा सी भी इज्जत करती हो ना, तो उनकी बात मान लोगी। हेलो क्रिश दी का कॉल नहीं लग रहा है। उन्हें कहना कि हमें हॉस्पिटल से फोन आया था, पापा को अर्जेंटली सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हैं। हाँ अभी मुझे जाना है। ओके बाय। ओके बाय। अब तुझे क्या हुआ? किसका फोन था? पलकी का फोन आया था, वो अंकल को हॉस्पिटल लेके जा रहे, सर्जरी के लिए आज ही एडमिट कर रहे। प्लीज मम्मी, अगर अर्जेंट नहीं होता तो पापा को ऐसे हॉस्पिटल में तब ऐसे लास्ट मिनट नहीं बुलाते। प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाने दीजिए, मुझे मेरे पापा की जान बचानी। मम्मी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे डोनर बनने दीजिए प्लीज मम्मी जी। ठीक है, सबको अपनी मनमानी करनी है ना, करो, मैं भी करूंगी। मुझे इस वक्त सही गलत ये सब कुछ नहीं पता। अगर दिया यहां से गई तो मैं भी कसम खा के कहती हूं, ना अन्न का एक दाना खाऊंगी, ना पानी की एक बूंद पीऊंगी। ये भगवान के सामने लिया गया मेरा प्रण है। अगर दिया ने इस घर की दहलीज पार की तो मैं यहीं भूखी प्यासी अपनी जान दे दूंगी। ये ना एक धमकी है ना चेतावनी, बस सच कह रही हूं। मम्मी, ये क्या जिद कर रही हैं आप? उठिए, चलिए। माँ जिद मत करिए, चलिए उठिए। मम्मी प्लीज उठिए ना। अरमान, मैंने ना कहा ना? नहीं।
मैं मानता हूं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, और मुझे पता है हमसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि हमने इतना बड़ा डिसीजन आपसे बिना सलाह लिए ले लिया। दिया, दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं। हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना, तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।